सबको नमस्कार। आपका न्यूज का एपिसोड 778 है 3 मई 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in the Indian politics, CAP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role responsible fighting for people's issues, boldly resisting wrong policies. Please follow on platform X Aapke News @News AAPKE, and also please spread our YouTube platform called AKNTV India। दिल्ली का समाचार। पिछले 2 महीने से दिल्ली में सीवर का ओवरफ्लो प्रॉब्लम और गंदा पानी बाहर आने वाला प्रॉब्लम चल रहा है। ये गवर्नमेंट सिर्फ स्लोगन्स करती है बीजेपी का, और दिल्ली का जल बोर्ड को एक जुमला बजट दिया गया है 9,000 करोड़ का, लेकिन वो जब सीवर को इम्प्रूव करने वाली बात आती है उसमें कोई एक नया पैसा भी खर्च नहीं किया गया है। ये अगर आप देखेंगे वीडियो, इसमें बाल मुकुंद खंड गिरिनगर में क्या क्या सीवेज का प्रॉब्लम, लीकेज चल रहा है और पूरा गंदा पानी बह रहा है। इसका रिपेयर कुछ भी नहीं हो रहा। ये सब समस्या आपको दिखेगा। मैंने बहुत प्रेशर डाला, इसके बाद कि वाटर बोर्ड ने टेंडर इशू करके काम शुरू नहीं किया अभी तक, लेकिन टेंडर तो इशू किया। रीजन क्या है कि वो बोर्ड क्लियरली बोलता है कि वी डू नॉट हैव फंड्स, और रेखा गुप्ता जी भी बोलती है हमारे पास पैसे नहीं है। यस, आपने पूरा गवर्नमेंट को चलाने में पूरा फेल हो गए हो। पिछले 2 महीने में पूरा तीनों सिस्टम, जो बिजली का हो, पानी का हो और सीवरेज का हो, तीनों सिस्टम दिल्ली में फेल हो गया है। ये आतिशी ने इस वीडियो में विस्तार से बताती है। मोदी जी का जो गवर्नमेंट है उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लाना चाहिए। ये पहलगाम का अटैक होने के बाद बीजेपी ने ऐसा माहौल बनाया कि एक बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है मोदी जी का तरफ से और बीजेपी गवर्नमेंट का तरफ से। पाकिस्तान के ऊपर कुछ तो करने वाले हैं, बहुत बड़ा करने वाले हैं, ऐसा एक नैरेटिव बना दिया गया है। और लेकिन बाद में क्या हुआ, एक बड़ा सा मीटिंग किया, इसमें सब हेड्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस थे और इसमें डोवल साहब थे, कई सारे लोग का फोटोज निकल के आया कि बहुत कुछ होने वाला है। फिर अनाउंसमेंट क्या निकला, हम मत गणना कराएंगे, कास्ट सेंसस कराएंगे। गन्ने का प्राइस हमने बढ़ाया है। तो ये गन्ने का प्राइस बढ़ाने के लिए इतना बड़ा मीटिंग किया था, तो उसका क्या मकसद था? ये जो मीटिंग्स जो हुआ जिसका फोटोग्राफ्स आते हैं, तो यही मास्टर स्ट्रोक है कि आप इतना पहलगाम में अटैक होने के बाद 28 लोग मरने के बाद, और पूरा देश देख रहा है, पूरा देश में गुस्सा भरा है, और आप ये बोल रहे हैं कि गन्ने का प्राइस बढ़ा रहे हैं और जाति जनगणना करने वाले हैं। ये पूछ रहे हैं सौरभ भारद्वाज। रेखा गुप्ता सीएम बोलती है कि हमारे लिए यमुना बहुत बड़ा प्रायोरिटी है, यमुना सफाई करना। लेकिन आप इस वीडियो में देख सकते हैं खुला कि ये जो पानी जो है यमुना विहार एसटीपी से खोल के शहादरा ड्रेन में वो डायरेक्टली यमुना में छोड़ रहे हैं। तो ये है प्रायोरिटी गवर्नमेंट का, आप देख सकते हैं वीडियो में। आम आदमी पार्टी ने म्युनिसिपालिटी का जो यूजर चार्जेस हाउसिंग टैक्स का है उसको एबॉलिश करने के लिए डिमांड कर रही है। आम आदमी पार्टी की पुरजोर मांग है और विपक्ष में बैठ के हम सदन के अंदर भी ये आवाज उठाएंगे कि यूजर चार्जेस तुरंत प्रभाव से एकदम से वेव ऑफ होने चाहिए, खत्म होने चाहिए। जब आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियां जैसे कि कांग्रेस डिमांड कर रहे थे कि आप जाति मत गणना कराओ, कास्ट सेंसस, तब बीजेपी बोल रही थी कि ये नेशनल इंटरेस्ट के विरुद्ध है। लेकिन अभी पाकिस्तान के ऊपर कुछ एक्शन लेने के वजह से
बजाय, कोई रिवेंज लेने का बजाय अभी बीजेपी अनाउंस करती है कास्ट सेंसस, ये पब्लिक का अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, घूम रहा करने के लिए ये एक चाल चली है। दिल्ली डॉक्टर्स को मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने उनका जो MSMD वाला जो हॉस्पिटल्स में सीनियरिटी और मेरिट को इग्नोर कर दिया है। हेल्थ मिनिस्टर और सेक्रेटरी दीपक कुमार और दोनों मिलके ये जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे इसके बारे में हमने मीडिया में बहुत सारा दफे, कई सारे दफे हमने ये मुद्दा उठाया है। यहाँ बड़ा स्तर पर करप्शन होने का संभावना है। जब ये ट्रांसफर पोस्टिंग्स और ये लुक्रेटिव पोस्टिंग्स, जो अच्छे वाला पोस्टिंग्स, ये सभी चीज ऑर्बिट्ररीली कराया जाता है, क्योंकि ये सभी फाइनल अप्रूवल LG साहब के हाथ में है, तो इसमें कोई मेरिट ना कोई सीनियरिटी देखा जाएगा। ये भी सौरभ भारद्वाज ने कहा था। पंजाब समाचार इस प्रकार है। पंजाब बाकी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स को अगर देखा जाए, इससे बहुत बेहतरीन किया है। ये जो ड्रग्स, नारकोटिक्स, इनका पकड़ना और उनको सजा दिलाना, इस मामले में NDPS एक एक्ट है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ये NDPS स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है। वो जहां जहां ड्रग्स का प्रॉब्लम होता है, उन लोगों को पकड़ना, उनको जेल में डालना, कन्विक्ट करना, उसको सजा दिलाना काम स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। तो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स यूपी में कन्विक्शन रेट, जिसको सजा दे चुका है, वो 55% है। मध्य प्रदेश में 52% है, हरियाणा में 50% है, गुजरात में 48% है। लेकिन पंजाब तो कमाल ही कर दिया। यहाँ कन्विक्शन रेट जो सजा दिया गया है नारकोटिक्स के अंदर 89% है। ये पंजाब पुलिस का काम है। पंजाब ने इंफ्रा प्रोजेक्ट्स 10 गवर्नमेंट स्कूल में शुरू किया है। इसके अंदर स्कूल को पूरी तरह से इम्प्रूव किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जैसा बाथरूम्स हुआ और हाइजीन हुआ, वहाँ का खाना पीना हुआ, हर ही चीज के ऊपर ये काम किया जाएगा। इसके ऊपर ये पैसा खर्च किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने एक अप्रूव किया पेंशन रिवीजन स्कीम पंजाब में। ये पेंशन रिवीजन स्कीम जो है, जो टीचर्स और फैकल्टी रहते हैं जो रिटायर हुए थे 2016 जनवरी 1 के पहले, उन लोगों को UGC स्केल के मुताबिक गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में 7th जो पे ग्रेड है, उसके मुताबिक हम उनको पेंशन दिया जाएगा। ये एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंह बैंस ने कहा था। इससे बहुत फायदा होने वाला है 500 रिटायर्ड टीचर्स को और 400 पेंशनर्स को, और इसमें फैमिली पेंशन वाले भी हैं, 100 हैं, उन लोगों को भी फायदा होने वाला है। 46 AIESCB टूर्नामेंट, एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट है, उसको ऑर्गेनाइज किया गया है पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का। पटियाला में एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। वहाँ 2 दिन के लिए 46 ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स काउंसिल बोर्ड, इसमें टग ऑफ वॉर वगैरह कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किया गया है। एक बड़ा सा पॉलिटिकल बैटल शुरू हुआ है पंजाब गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट के बीच में। ये पानी का शेयरिंग के ऊपर है। ये भाखड़ा कैनाल है, वो सप्लाई करती है पानी पंजाब के द्वारा हरियाणा को। इसमें भाखड़ा कैनाल में पंजाब को 9,500 क्यूसेक्स पानी देने का था, उसको कम करके 4,000 क्यूसेक्स दिया गया है। ये चीज अपोजिशन लीडर से और फार्मर से, कई सारे लोगों से क्रिटिसाइज किया गया है। और सिरसा हिसार में और फतेहाबाद रोहतक में, महेंद्रगढ़ में वाटर क्राइसिस हो रहा है। सिरसा में सबसे ज्यादा वाटर शॉर्टेज हो रहा है। वहाँ 2,800 क्यूसेस पानी चाहिए था, उसमें 1,800 ही मिल रहा है पूरा डिस्ट्रिक्ट में। तो हरियाणा का कहना यह है कि पंजाब जो है
अपना कैनाल्स के अंदर पानी को डाइवर्ट कर रही है और हमको कम पानी दे रही है। लेकिन सच ये है कि पानी ज्यादा दे रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट अपना हिस्से से हरियाणा को, लेकिन ये कहलवाया जा रहा है। भगवंत मान ने एक ऑल पार्टी मीटिंग किया था इसी वाटर क्राइसिस के बारे में। इसका एजेंडा ये था कि डिटेल्ड डिस्कशंस हो। जो सेंटर जो पंजाब को पानी का जो देने का शेयर है उसको कम कर रही है, वो ये जो भाखड़ा बियास मैनेजमेंट बोर्ड बीबीएमबी ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल है ये पानी को बांटने के लिए। इस तो ये चीज एक अनऑथराइज्ड एलोकेशन पंजाब को दे रहे हैं करके उन्होंने बताया। ये जो बीबीएमपी है, भाखड़ा बियास मैनेजमेंट बोर्ड, उन्होंने एक लूट मचा के रखी है जो पंजाब का जो पानी है उसको कम करके, ताकि उसका पंजाब का राइट बनता है 60% वाटर, और बीजेपी जो रूल्ड स्टेट्स हैं उसको पानी ज्यादा दे रहे हैं। उन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग करके यूनिलेटरली वो बोर्ड ने डिसाइड करके 8,500 क्यूसेक्स का पानी पंजाब से हरियाणा को डाइवर्ट कर दिया। इसकी वजह से ज्यादा पानी चला गया और हरियाणा को, और पंजाब में कम पानी आया है। तो ये ओवर रीच कर रही है गवर्नमेंट, हरियाणा को ज्यादा फायदा पहुंचा रही है। जो पंजाब का जो राइटफुल शेयर है वो नहीं दे रहे हैं। तो ये बीजेपी जो है पंजाब का पानी चोरी कर रही है। ये आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट का स्टैंड है। अभी आम आदमी पार्टी गुजरात का समाचार इस प्रकार है। विसावदार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में गोपाल इटालिया जो कैंडिडेट है, उन्होंने कई सारे लोकल्स को मिलके बहुत सारे मीटिंग करके सभा करके 100 से ज्यादा विलेजेस उन्होंने विजिट कर चुका है, हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि वो गुजरात का गवर्नमेंट इलेक्शंस का डेट डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन उसके सामने ही उसके पहले ही उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया है। एएपी जम्मू एंड कश्मीर का न्यूज इस प्रकार है। महराज मलिक बोल रहा था नगरोत्रा असेंबली में पार्टी वर्कर्स जो है अभी जो बाई इलेक्शन होने वाला है उसका प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं। तो ये बहुत ही मजबूती से यहाँ असेंबली में नगरोत्रा में लड़ेंगे और एक नया एरा ऑफ पॉलिटिक्स लेके आएंगे, काम की पॉलिटिक्स। अभी न्यूज दैट मैटर्स के अंदर आते हैं। 30% जो इंडियन एम्प्लॉयज हैं उनको डेली हर दिन स्ट्रेस होता है, और इसमें 50% जो लोग हैं वो नौकरी को चेंज करना चाहते हैं। ये एक गैलप बोल के एक फॉरेन एजेंसी 2025 का रिपोर्ट में कहा था। ये रिपोर्ट में कहा जाता है कि एम्प्लॉयज इन साउथ एशियन कंट्रीज जैसा कि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इसमें डेली ये जो गुस्सा एक्सपीरियंस कर रहे हैं एम्प्लॉयज और स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और ज्यादातर जो है अगर इसको देखा जाए तो अमेरिका, यूरोप, कनाडा और सब सहारन अफ्रीका, ये रीजन से अगर देखा जाए तो ये जो साउथ एशियन कंट्रीज में एम्प्लॉयज को स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। रामदेव बाबा ने कुछ ऑफेंसिव वीडियो डाला था। एक कंपनी है हमदर्द, वो बनाती है रूह अफ़ज़ा, उसके बारे में उन्होंने अनाब शनाब एडवर्टाइजमेंट निकाला था और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी उन्होंने शरबत जिहाद बोल के गंदी रिमार्क्स किया था। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया 24 घंटे के अंदर ये सब वीडियो निकाल दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। एक विनय नावाल है, फौजी हैं, उन्होंने पहलगाम टेररिस्ट अटैक में मार दिया गया था। उनकी जो वाइफ है उन्होंने बहुत ही डिसेंट तरीके से उनका फ्यूनरल का टाइम में बताया था। उनका नाम है हिमांशी नरवाल। वो बताया था कि हमने मुसलमान और हिंदूज का बीच में डिवीजन नहीं लाना चाहिए। कश्मीर में लोग जो है मुसलमान का अगेंस्ट काम नहीं करना चाहिए। कोई
ऐसा चीज नहीं करना चाहिए। हम सभी लोग मिलके जीना चाहिए। वैसा समय में जिनका यंग शादी बहुत अभी अभी हुआ है, बहुत कम समय हुआ उनका शादी होके, वो फौजी का जो वाइफ बोल रही है, वो आप हम लोग सबको एक मिसाल बन के रहना चाहिए। इसलिए हमने उनका वीडियो यहाँ डाला, आप जरूर देखिएगा। राजदीप सरदेसाई जर्नलिस्ट ने कहा था, जब राहुल गांधी बोल रहा था कि जाति जनगणना कास्ट कंसेंसस कराओ, बीजेपी बोलती थी ये डिविजिव है, अपॉर्चुनिस्टिक है, पॉलिटिकल है, मतलब ये बांटने वाली चीज है और तुम अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हो, एक पॉलिटिकल चीज कर रहे हो बोल के पुश बैक करती थी। लेकिन जब मोदी का कैबिनेट ने पास किया था जाति जनगणना का, अभी गोदी मीडिया बोल रहे हैं ये एक हिस्टोरिक है, पाथ ब्रेकिंग है, मास्टर स्ट्रोक है। तो आप ये चीज समझिएगा कितना गंदा तरीके से दोगलापन चल रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में। अर्नब गोस्वामी और बीजेपी ने पाकिस्तान को फंड कर रहे हैं क्या, ये चीज पूछ रहे हैं एक देशभक्त यूट्यूब चैनल का एंकर। क्यों पूछ रहे हैं वो बोल रहा है कि जो बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट केरला का है, उनका नाम राजीव चंद्रशेखर, उसके पास खूब पैसा है। उन्होंने अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक टीवी के अंदर 60 करोड़ इन्वेस्ट किया था। फिर ये रिपब्लिक टीवी क्या करती है, ये रिटायर्ड पाकिस्तानी जनरल्स को डिबेट्स में बुलाती है और उनको 85,000 पर अपीयरेंस, एक दफे आने के लिए 85,000 और कुछ 1000 यूएस डॉलर्स और 1500 यूएस डॉलर्स, ऐसा यूएस डॉलर्स में देते हैं और वो पेमेंट जो है दुबई का रूट से करते हैं। अभी ये क्वेश्चन ये है, जब ये राजीव चंद्रशेखर बीजेपी का ये सब इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये इनडायरेक्टली पाकिस्तान टेरर फैक्ट्री को फंड कर रहा है क्या, ये सवाल उठता है, बोल रहा है देशभक्त यूट्यूब चैनल। ये एक 5 स्टार होटल है दिल्ली में। उन्होंने बैंक से लोन जब लेने को गए थे तो उसका बैंक वैल्यूअर ने बोला ये हयात है, इसका होगा बीकाजी कामा प्लेस में, तो उसका जो वैल्यू होगा 2600 करोड़, ऐसा वैल्यूएशन करके उन्होंने लोन लिया। अभी 4 साल के बाद बैंक बोल रहे हैं कि हम सेटलमेंट करेंगे। तो उस समय सेटलमेंट जब करने का हुआ तो ये ही सेम वैल्यूअर उसको 2600 करोड़ से लेके नीचे लाके 900 करोड़ बता रहा है। ये होता है क्रोनी कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करने वाला गवर्नमेंट का कारनामा। राजस्थान में ऐसा दर्दनाक चीज बाहर आया है, आप इसको सुन के चौंक जाएंगे। राजस्थान में एक प्यून ग्रेड 3 का जॉब एडवर्टाइज हुआ था, उसमें 32,000 जॉब्स थे। उसको अप्लाई करने वाले, फॉर्म भरने वाले 1,80,000 भरे थे। मतलब 32,000 जॉब्स के लिए 1.8 करोड़ लोग फॉर्म भरे थे। वो जो फॉर्म भरे थे उसमें प्यून का ग्रुप 3 जॉब के लिए पीएचडीज, पोस्ट ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स, एमबीएस सभी शामिल है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि आपका इकोनॉमी का, अनएम्प्लॉयमेंट का परिस्थिति इंडिया में क्या है। जाति जनगणना के ऊपर नितिन गडकरी ने बोला था, अंग्रेजी में पहले पढ़ता हूँ, whoever talks about caste, I will kick him hard। हिंदी में क्या बोला था, जो करेगा जाति की बात उनको मारूंगा कस के लात। ये केंद्रीय मंत्री ने धर्म अधीरिति राजनीति पर कहा था। गोवा में पणजी में ई बसेस इंट्रोड्यूस किया गया है। उसको बोलते हैं कि बहुत स्मार्ट बसेस हैं और डिजिटल है, डिजेबल फ्रेंडली है, सब कुछ है। लेकिन जब वो सड़क पे उतरा तो उससे पता चला कि ये कोई उसके पास रैंप नहीं है जो डिजेबल फ्रेंडली, जो लोग आसानी से, जो विकलांग है, जो चल नहीं सकते हैं, जो व्हील चेयर में है, वो चलने का कोई सुविधा नहीं था वहाँ। और
वो ड्राइवर्स जो चलाने वाले वाहन चालक है, वो लोग एक्सेसिव वर्क बोल के वो लोग नौकरी छोड़ रहे हैं, और टिकटिंग और डिजिटल पेमेंट, ये पैसेंजर मैनेजमेंट, ये सभी बहुत गलत ढंग से इम्प्लीमेंट किया गया है। और व्हील चेयर यूजर्स का तो वहाँ कोई राहत नहीं। और एक गोवा का बहुत ही ज्यादा स्टिंक, जो बास आने वाली चीज बताते हैं। एक बीच क्लीनिंग के लिए गोवा में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है एक प्राइवेट फर्म को। तो प्राइवेट फर्म को कॉन्ट्रैक्ट देने के बावजूद भी वहाँ एक वाइल्ड लाइफ और इको टूरिज्म डिवीजन साउथ गोवा ने, उन्होंने क्या किया, 31 लाख को अप्रूव कर लिया, प्राइवेट फर्म का तो दे दिया। इसके ऊपर से वो लोग डेली लेबर को एंगेज करके 31 लाख सेम काम के लिए उन्होंने डेली लेबर को कैश में पेमेंट कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? करप्शन, करप्शन एंड करप्शन। एक म्यूचुअल सेटिंग रहता है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। इसका एग्जाम्पल्स कई सारे हैं। लेटेस्ट एग्जाम्पल ये है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में सुरेश कलमाडी को इतने सालों के बाद कोई सबूत नहीं है बोल के ईडी ने उनका केस ड्रॉप कर दिया गया। ये सेटिंग ये था कि तुम जो है दिल्ली इलेक्शंस में ज्यादा ढंग से पार्टिसिपेट मत करो, और हम जो भी करते हैं यहाँ करप्शन इलेक्शन जीतने के लिए कुछ मत बोलो, हमारा सपोर्ट दो। हम तुमको कलमाडी के ऊपर जो कॉमनवेल्थ वाला गेम है ये सभी चीज निकाल देंगे, ईडी का केसेस। दूसरा, इसका और एक आपको बताएं कि क्यों ऐसे हम समझते हैं दोनों मिले हुए हैं। आपको मालूम है 2013-2014 का जब इलेक्शंस लोकसभा का सभा में होते थे, मोदी जी कितने दफे दामाद की बात करते थे, इसका मतलब रॉबर्ट वड्रा के बारे में बोलते थे, उनको जेल भेजेंगे। रॉबर्ट वड्रा ने डीएलएफ के साथ हरियाणा में बहुत बड़ा स्तर पे हजारों करोड़ों में करप्शन किया है, और वही रॉबर्ट वड्रा ने हिमाचल में भी करप्शन किया है। ये दोनों जगह में बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट में आई थी, और सेंटर में तो बहुत बड़ा मेजॉरिटी में बीजेपी लोकसभा में 2014 में आई थी। लेकिन अभी 11 साल हो चुका है, 2 साल बम्पर मेजॉरिटी से बीजेपी जीती है लोकसभा में, और दोनों जगह में एक टर्म छोड़ के हिमाचल का, हरियाणा में तो बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट है। अभी तक रॉबर्ट वड्रा को अरेस्ट नहीं, कोई एक ढंग का नोटिस भी नहीं दिया गया, और बिना कोई सबूत का आम आदमी पार्टी वालों का, नेताओं को कोई नया पैसे का जो सबूत नहीं मिला था, जो भी को जेल में रखा गया है। ये चीज हमको समझने वाली चीज है। ये दोनों मिले हुए हैं। अभी इंटरनेशनल न्यूज के समाचार बताते हैं। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस साहब जो इंटरिम गवर्नमेंट चलाते हैं, उन्होंने कुछ जेंडर रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, और स्त्री पुरुष का वो जो, मेरे ख्याल में महिलाओं को ज्यादा राइट्स देने वाला चीज उन्होंने बताना लेके आना चाहते हैं। लेकिन उसको स्क्रैप करो, वो कुछ काम उसके ऊपर मत करो। विमेन्स अफेयर्स रिफॉर्म कमीशन के ऊपर ये स्क्रैप करो बोल के अल्टीमेटम दिया जा रहा है बांग्लादेश का इस्लामिस्ट पार्टी से। वो ये भी एक पढ़े लिखे, पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है, इससे मालूम पड़ता है कि मोहम्मद यूनुस साहब ने जो है विदेश में पढ़ के प्रोफेसर रह चुके हैं, और नोबेल प्राइज, पीस प्राइज उन्होंने जीता था। और वैसा आदमी कुछ चीज लाना चाहेगा तो अनपढ़ जमात जो इस्लामिक पार्टीज जो है रेसिस्ट कर रहा है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा के ऊपर इतना सारा प्रायोरिटी कर रहा है। आज का समाचार इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।